आपको, शिवानी बुआ को, मोहित भैया को और सनी भैया को ये लगता है कि मेरे दिल में विराट सर के लिए कुछ है, कि मैं विराट सर से प्यार करती हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। मैं विराट सर से प्यार नहीं करती, क्योंकि मैं ऐसे इंसान से प्यार कर ही नहीं सकती जो मेरे साथ इस तरह का बर्ताव करे। और जीजू, बाकी दीदी कह रहे थे मेरा विराट सर से प्यार करना ठीक भी तो नहीं है, इसीलिए मैं विराट सर को हमारी समझौते वाली शादी से आजाद करना चाहती हूँ। अच्छा, एक बात बताओ मुझे। सोचो कि अगर तुम्हारे और विराट के इक्वेशन फर्ज करो कि बाकी होती ही नहीं, तब क्या तुम खुद को विराट से प्यार करने की इजाजत देती? नहीं, मेरा उनसे प्यार करना नामुमकिन है। पिछले इतने समय से हम साथ में रह रहे हैं, लेकिन आजकल उन्होंने जैसा बर्ताव करना मेरे साथ शुरू किया है, वो मेरे बर्दाश्त के बाहर है। ऐसा लगता है जीजू जैसे आखी दीदी को ना पाने का सारा गुस्सा, सारी फ्रस्ट्रेशन वो मुझ पर निकाल रहे हैं। लेकिन जब विराट तुम्हें हॉस्पिटल से घर ले गया था, तब उसने वादा किया था कि वो तुमसे अच्छे से पेश आएगा। तो फिर वो अच्छे से ही पेश आ रहे थे, लेकिन फिर अचानक उन्होंने मुझसे झूठ बोलकर वो एनिवर्सरी का प्लान बना लिया। और फिर जब मैं उस पर गुस्सा हुई तो वो मुझसे ज्यादा गुस्सा हो गए। और सम्राट दादा के वापस आने के बाद आखी दीदी और विराट सर के बीच में पता नहीं क्या बात हुई है। मेरे 1000 बार पूछने के बावजूद भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, बल्कि दिन ब दिन उनका मेरे लिए गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम दोनों के बीच इतनी कड़वाहट आ चुकी है। पहले भी तुम दोनों के बीच कहा सुनी हुआ करती थी, लेकिन तुम दोनों आपस में हर उलझन को सुलझा लिया करते थे। तो फिर अब कुछ उलझनों का सुलझना नामुमकिन होता है जीजू। ये भी बस उन्हीं उलझनों में से एक है, और इस उलझन की गांठ पाखी दीदी और विराट सर का अतीत है। विराट सर से ना पाखी दीदी और सम्राट दादा का एक होना बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। और पाखी दीदी भी उनके लिए यह आसान नहीं कर रही है, मुश्किलें ही बढ़ा रही है। जानबूझ के विराट सर के सामने दिखावा करती है कि ना जाने वो सम्राट दादा के साथ कितनी खुश है। और आपको पता है, यही बात मैंने पाखी दीदी से कही भी थी, तो उन्होंने विराट सर के सामने आंसू बहाने शुरू कर दिए, ड्रामा करने लगी। और विराट सर उनके बहते हुए आंसू में उनके साथ बह गए। पता नहीं क्यों विराट सर को उनका ये नाटक नजर ही नहीं आ रहा है। मैंने सम्राट दादा से रिक्वेस्ट की थी कि वो वापस लौट के ना जाए, यहीं रहे सबके साथ, लेकिन विराट सर और पाखी दीदी का ये इमोशनल किस्सा मेरे बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। क्या 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 ये कैसा इमोशनल किस्सा? विराट सर ने मुझसे कहा था कि वो दिल से चाहते हैं सम्राट दादा और पाखी दीदी अपने रिश्ते की नई शुरुआत करें, और वो उनके रिश्ते के बीच में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन फिर अगले ही दिन मैंने विराट सर और पाखी दीदी को एक कैफे में बैठे देखा। दोनों हाथ पकड़ के बैठे हुए थे। क्या? हाँ, मैं भी ऐसे ही हैरान रह गई। जीजू, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आजकल किस बात पर विश्वास करूं, किस बात पर नहीं। लेकिन हाँ, इतना तो पक्का है कि कोई मुझे कितना भी बोल दे, मैं ये बात मान ही नहीं सकती कि विराट सर और पाखी दीदी का एक दूसरे की तरफ से प्यार खत्म हो गया है। मुझे उनके जिंदगी के फैसलों से कोई लेना देना नहीं। मैं बस खुद को इस कीचड़ से बाहर रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती
कि उनकी इन हरकतों की छींटे मुझ पर आए। लेकिन ये सब इस हद तक, और यही वजह है ना जिसकी वजह से तुम कॉलेज से अपना ट्रांसफर लेना चाहती हो। आज विराट सर ने कुछ ऐसा किया जिसकी मुझे उनसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। क्या? आप मुझे यहाँ देख के हैरान थे ना कि घर में पूजा है तो फिर मैं कॉलेज कैसे आ गई। लेकिन जीजू, क्या आपको पता है कॉलेज आने के लिए मैंने क्या क्या किया है? क्या क्या करना पड़ा? विराट सर ने मुझे कमरे में लॉक कर दिया था। खिड़की से लगे हुए पाइप से लटक कर मैं नीचे आई हूँ। Oh God, ये विराट को हो क्या गया है? उसने तुम्हें कमरे में बंद कर दिया? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तूने सही को ऐसे जबरदस्ती क्यों बंद किया? मैं बताती हूँ विराट ने ऐसा क्यों किया। ताकि सही पूजा में शामिल हो सके, है ना? लेकिन विराट, अगर सही दिल से इस पूजा का हिस्सा नहीं बनना चाहती तो उसे इस तरह कमरे में बंद करने का कोई फायदा नहीं है। उसे जबरदस्ती इस पूजा में लाकर उसकी खुशी साबित करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं कुछ भी साबित नहीं करना चाहता हूँ। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सही की भलाई के लिए। कुछ चीजें हैं जिसका उसे एहसास होना बहुत जरूरी है। तो उसे क्या एहसास दिलाना चाहता है विराट? तुझे खुद एहसास है तूने क्या किया है, कितना गलत किया है। जीवा, मेरे पास और कोई रास्ता था ही नहीं। सही भी इस घर की बहू है और घर के बाकियों की तरह घर के फंक्शंस में उसका भी शामिल होना बहुत जरूरी है। और तू नहीं था भाई। वो बहुत जिद करती है और इस बार कॉलेज जाने की जिद कर रही थी। मैंने उसे 1000 बार समझाया यार, प्यार से समझाया, लेकिन वो मान ही नहीं रही है। तो ऐसा करने के लिए मैं मजबूर नहीं होऊंगा क्या? तो अपनी इस हरकत की भी सफाई कैसे दे सकता है? विराट, सम्राट सही कह रहा है। किसी को कमरे में ऐसे बंद रखना अच्छी बात नहीं है। और मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि तू ऐसा करे। विराट, ये बात तो सही है। तू अपनी इस हरकत की सफाई नहीं दे सकता, क्योंकि सफाई तो गलती की दी जाती है और तूने कोई गलती नहीं की है। सब उस जंगली मुर्गी को जानते हैं उसे अनुशासन की कितनी जरूरत है। उसे समझना चाहिए कि ससुराल में उसे कैसे रहना है। अरे नियम, कायदे, तौर तरीके सिर्फ वही नहीं होते जो किताबों में लिखे होते हैं। अरे नियम तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं और उन्हें पूर्वजों की धरोहर की तरह संभालना पड़ता है। कुछ चीजें वक्त के साथ सिर्फ शो पीस बन के रह जाती हैं वहीनी। पुराने ट्रेडिशंस, परंपराएं और पुरानी सोच, वो भी उन्हीं में से एक है। ट्रेडिशन और परंपराओं के नाम पर खुद को पिछड़े हुए ख्यालों की जंजीरों में कैद कर लेते हैं। अरे सही ने तो आकर सबको उस कैद में से बाहर निकाला है, आजाद सोच दी है, सबको एक उड़ान दी है। वैनी, मैं शिवानी की बात से सहमत हूँ। अरे जिस लड़की ने इस घर को इतना सब कुछ दिया है, उसकी खामियां देखना क्या सही बात है? और जिसने इस परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया है, उसको तो यहाँ पे महारानी बना के रखा जाता है। कमाल ही है ना। शुरू हो गए। मैं अच्छे से जानती हूँ शिवानी मासी कि आप मेरे बारे में बात कर रही हैं। इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ मैं। ओ प्लीज, ज्यादा ना दिमाग मत यूज किया करो। और अगर तुम इतनी ही समझदार होती तो बात को समझ गई होती और कोने में जाके चुपचाप खड़ी होती। मुझे समझ में नहीं आ रहा शिवानी मासी कि आप मुझे ताने क्यों मार रही हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने इस घर के लिए कुछ नहीं किया है तो फिर जब भी मैं अपने आई बाबा के घर जाने की बातें करती थी तब आप लोग मुझे क्यों रोकते थे? अगर आप जो कह रही हैं वो बात सच है तो फिर आप लोगों को तो मुझे रोकना ही नहीं चाहिए। रियली? तुम वाकई में चाहती हो कि सच बाहर आ जाए? लाइक आर यू श्योर? तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? हाँ शिवानी, अब बस भी करो। क्या बोले जा रही हो तुम? इतना शुभ दिन है, घर पे पूजा है और तुम ये फालतू बातें कर रही हो। दादा, फिलहाल तुम सिर्फ सम्राट और पत्रलेखा पर ध्यान दो बस। लेकिन मेरा ध्यान तो अभी भी सही पर है ना। सही को कमरे में बंद करने की तेरे पास कोई जायज वजह है या नहीं? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
कि तूने उसे क्यों बंद किया। क्योंकि मैंने पाखी दीदी की झूठी खुशी के झूठे फंक्शन में शामिल होने से मना कर दिया था। विराट सर मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। मेरे मना करने के बावजूद बार बार मुझे कहने लगे कि मुझे पूजा में शामिल होना पड़ेगा। और फिर उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया और चैलेंज दिया कि अब मैं कॉलेज जाके बताऊं। तो बस मैंने भी उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ आ गई। और अगर मेरी इस हरकत के लिए वो मुझे घर से भी निकाल देना तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सही, तुम गढ़चिरौली क्यों जाना चाहती हो? तुम मेरे घर पे भी तो रह सकती हो ना, और इसी कॉलेज से अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकती हो। नहीं जीजू, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पीछे लौटने के सारे दरवाजे बंद करने होते हैं। और वैसे भी अगर मैं नागपुर में रही तो मुझे पता है घर का कोई ना कोई सदस्य मुझे मनाने की कोशिश जरूर करेगा। शायद विराट सर ही मुझे मनाने की, वापस ले जाने की कोशिश करे। लेकिन मैं इस बार जब उस घर और विराट सर की जिंदगी से बाहर कदम रखूंगी तो वापस नहीं आऊंगी। लेकिन सही, जब तक तुम्हारा ट्रांसफर एक्सेप्ट नहीं होता तब तक तुम क्या करोगी? कहाँ रहोगी? वापस सवान निवास जाऊंगी। जीजू, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि विराट सर ने और जवान परिवार ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं जब तक नागपुर में हूँ वहीं रहूंगी। हालांकि मुझे पता है आज जब मैं घर वापस जाऊंगी तो मुझ पे कई सारे इल्जाम लगेंगे और मैं उन इल्जामों का सामना करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और हाँ जीजू, अब मेरी जिंदगी में चाहे कुछ भी उथल पुथल हो जाए, मैं उसका असर अपनी पढ़ाई पे नहीं पड़ने दूंगी। कोई असर नहीं पड़ेगा। तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है कि सही अगर एक दिन कॉलेज नहीं जाएगी तो उसकी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तुझे पता है ना कि वो मेडिकल स्टूडेंट है। नागपुर के बेस्ट कॉलेज में स्कॉलरशिप पे पढ़ाई कर रही है। अगर उसके मार्क्स कुछ भी ऊपर नीचे हुए ना तो उसकी स्कॉलरशिप उससे छीन ली जाएगी। तो वो अपनी पढ़ाई के लिए, अपने कॉलेज के लिए सीरियस क्यों ना हो। ऐसे कोई भी मुंह उठाकर डॉक्टर नहीं बन सकता है। और तूने तो उसकी जिम्मेदारी ली है ना। जिम्मेदारी तू चाहता है कि वो डॉक्टर बने, अपने पैरों पर खड़ी हो। ऐसे उठाएगा उसकी जिम्मेदारी? उसे कमरे में बंद करके। सब लोग ऐसे बोलते हैं ना कि मैं समझदार नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है ना? लेकिन वीरू, तुझे कुछ नहीं आता है। अगर तुझे कुछ आता, अगर तुझे कुछ समझता ना तो तू ऐसी हरकत नहीं करता। कि मैं समझदार नहीं हूँ, क्योंकि समझदार लोग अगर ऐसी हरकत करते हैं ना तो मुझे समझदार नहीं बनना है कभी भी। वीरू, क्यों किया तूने? क्यों किया? सही के साथ बोल, क्यों बंद किया तूने उसे कमरे में? बोल ना वीरू। देवयानी, बोल ना वीरू, मैं पूछ ये रही हूँ। इकड़े ये बस गप्पा बस। अरे पण आई, तू इन मामलों में नहीं पड़ेगी। फालतू बातें बंद, समझ लो। आप इसको क्यों डांट रही हैं बड़ी मामी? आप तो घर की बड़ी हैं ना। आपको तो इसे डांटना चाहिए। इसने सही के साथ ऐसी हरकत की है। सही कब से अपने कमरे में बंद है? चल चाबी दे। सॉरी यार जीवा, तुझे चाबी नहीं दे पाऊंगा। सही को आज अपना सबक सीखना ही होगा यार। सॉरी मुझे नहीं, सही को बोलना। क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे तुम दोनों की आवाज ऊपर तक सुनाई दे रही।
क्यों इतना शोर मचा रहे हो? वहिनी, वीरू ने सई को कमरे में बंद कर दिया है। अरे देवा, क्या हुआ? अब क्या किया सही ने? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है इस घर में। रोज कोई ना कोई तमाशा खड़ा हो जाता है। अरे आज इतना शुभ दिन है, पूजा का दिन है, फिर भी सब लोग आपस में बहस करने लगे हैं। घर के बाकी सदस्यों की तरह सही इस पूजा में शामिल हो जाती तो क्या दुनिया डूब जाती क्या? लेकिन नहीं, सही को ऐसा कुछ जरूर करना होता है जिससे घर में बवाल हो जाए। अरे दादा, सही का तो हमेशा से ऐसे ही है। बच्चों की आदत होती है ना अटेंशन लेने की, सही का वही हाल। मग का है? पूजा तो सम्राट और पत्रलेखा के लिए रखी गई है, उसे भी लगा होगा मैं ऐसा क्या करूं कि सब बस मेरे बारे में बात करें। बस कर दिया ड्रामा। अरे वो लड़की ना सिर्फ शरीर से बड़ी हुई है, ब्रेन, दिमाग, मस्तिष्क अभी भी बच्चों का ही है उसमें। लेकिन आज तो अपनी जिद छोड़ सकती थी वो। घर में पूजा है, इतना अच्छा माहौल है। नहीं नहीं, सही को चीजों को समझना पड़ेगा। आप लोग प्लीज सही के बारे में ऐसा कुछ बात मत कीजिए। उसने सिर्फ कॉलेज जाने के लिए कहा था और कुछ नहीं। चल चाबी दे, चाबी दे विराट। देख, मैं तुझसे आखिरी बार कह रहा हूं, चाबी दे दे वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। काकू, काकू बाजूला वा। अरे ताई, क्या कर रही है? ताई मत बोल मुझे, मैं तेरी ताई नहीं हूँ। क्यों किया तूने सही के साथ ऐसे? हाँ? सम्राट, देख देख इसकी जेब में चाबी होगी, निकाल निकालना जल्दी, मैं इसको ऐसे ही पकड़े रहूंगी। सम्राट निकालना, क्या कर रहा है? निकालना, मैं नहीं छोड़ूंगी इसे। जब तक चाबी नहीं मिल जाती ना तब तक मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। निकालना सम्राट, क्यों खड़ा है? नहीं देवी ताई, किसी की गलती सुधारने के लिए हमें खुद गलती नहीं करनी चाहिए। आप प्लीज विराट को छोड़ दीजिए। नहीं नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। तू चाबी निकाल। देव प्लीज। नहीं काकू, अरे काकू नहीं। काकू चाबी दे, चाबी दे विराट। ले यार। लोगों को अपनी बात समझाने के और कई तरीके होते हैं विराट। सम्राट, मैंने सही को साफ साफ कहा है कि वो मेरे और तुम्हारे मामले में दखल ना दे, तो फिर तुम सही और विराट की जिंदगी में क्यों दखल दे रहे हो? प्लीज जाने दो ये सब। और ऐसे कैसे जाने दूं पत्रलेखा? सही मेरे लिए कोई अनजान नहीं है। इनफैक्ट जब से मैं लौट कर आया हूं, मुझे विराट से ज्यादा सही के साथ अपनापन महसूस होता है। और वो सिर्फ विराट की बीवी नहीं है, मेरी छोटी बहन जैसी है। और कोई मेरी बहन के साथ बदसलूकी करे ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। जीवा। और पत्रलेखा, तुम खुद एक औरत हो और एक दूसरी औरत के साथ ऐसा सलूक होते हुए कैसे देख सकती हो? क्या बोल रहे हो सम्राट? मैं सही को नीचे लाने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं
कि आप में से कोई भी सई के साथ कड़वे शब्दों में बात ना करे। सही, तो घबरा मत, हम लोग आ गए, ठीक है? तू अब सही सही तू सही 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 छुपी है, यहाँ छुपी है। सही तो यहाँ है ही नहीं। That is it. क्या? सही वही तो यहाँ है ही नहीं। कहाँ गई सही भाभी? जब मैंने सही से कहा था कि मैं उसे कॉलेज नहीं जाने दूंगा, तो उसने इसे एक चैलेंज समझ लिया। उसने मुझसे कहा भी था कि मैं कॉलेज जाके दिखाऊंगी और वही किया। तेरे कहने का मतलब है कि सही यहाँ से कूदकर भाग गई? दरवाजे के अलावा एक यही तो रास्ता है कमरे से बाहर निकलने का। अपने सो कॉल्ड चैलेंज को जीतने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की इसने। रियली वीरू, तुझे ये लगता है कि सही ने जो किया चैलेंज जीतने के लिए किया? नो, नॉट एट ऑल। मैं बताती हूँ ना, सही ने जो किया अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए किया। पर तू तो समझेगा ही नहीं ना। तुझे क्या लगा था विराट, सही यहाँ बैठकर तेरे वापस लौटने का इंतजार करेगी? अगर तू ऐसा सोचता है ना, तो इसमें गलती सिर्फ तेरी है। क्योंकि सही को जो भी जानता है वो ये भी जानता है कि सही हर मुसीबत का सामना करने की हिम्मत रखती है। वो कोई छोटी बच्ची नहीं है कि तू जबरदस्ती करके उससे अपनी बात मनवा ले। अगर आज सही बैल्कनी से कूदकर भागी है तो उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। मतलब अब तुमने गढ़चिरौली जाने का मन बना ही लिया है, लेकिन विराट और चौहान परिवार को ये नहीं पता कि वो क्या खोने जा रहे हैं। और जब तुम उनसे दूर चली जाओगी ना, उसके बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। ऐसा आपको लगता है जीजू? क्योंकि आप मेरी परवाह करते हैं, मुझे नहीं लगता मेरे चले जाने से किसी को फर्क भी पड़ेगा। बल्कि शायद कुछ लोग तो मेरे जाने का जश्न मनाएंगे। बाकी दीदी अपने पति और अपने बेस्ट फ्रेंड के बीच में बैलेंस बना के अपनी जिंदगी शांति से बिताएंगी, और विराट सर अपनी जिंदगी खुशी से। वैसे भी उन्हें मेरे झूठे पति बनने से ज्यादा बाकी दीदी के अच्छे बेस्ट फ्रेंड बनने में खुशी मिलती है। मैं ऐसी उथल पुथल भरी जिंदगी नहीं जीना चाहती। मैं सबसे दूर चली जाना चाहती हूँ, सुकून भरी जिंदगी जीना चाहती हूँ। मैं ना अपनी सारी एनर्जी अपनी पढ़ाई में लगाना चाहती हूँ। पढ़ लिख कर बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, जरूरतमंदों की मदद करना चाहती हूँ, अपने आबा का सपना पूरा करना चाहती हूँ। और मैं जानती हूँ ये सब कुछ तभी हो सकता है जब मैं खुद को चौहान परिवार से पूरी तरीके से अलग कर लूं। जीजू, आप मेरा सपना पूरा करने में मेरी मदद करेंगे ना? ऑफ कोर्स सही, ये भी कोई पूछने की बात है? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
तो फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, आप प्लीज मना मत कीजिएगा। हाँ हाँ कहो, क्या बात है? आप मुझे वापस जाने से मत रोकिएगा। लेकिन जीजू प्लीज, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको अपने बड़े भाई जैसा मानती हूँ। प्लीज मेरे फैसले में मेरा साथ दीजिए। हाँ। थैंक यू जीजू, मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए। अच्छा मैं चलती हूँ, आपसे क्लास के बाद मिलती हूँ। ठीक है सर। बाय। तू कहना क्या चाहता है? सही पाइप के सहारे नीचे उतरी और भाग गई। इसका मतलब सही ने ये सब सिर्फ कॉलेज जाने के लिए किया? मतलब मैंने बचपन में सुना था कि लोग नदी पार करके स्कूल जाते हैं, 50 किलोमीटर साइकिल पे स्कूल जाते हैं, लेकिन कोई पाइप से उतरकर कॉलेज जा रहा है। ये कहानी कथा स्टोरी तो बहुत ही नहीं है ना वहीनी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये लड़की इस हद तक जा सकती है। लेकिन गलती तुम्हारी भी है विराट। नहीं तुम लोगों के झगड़े कब खत्म होंगे? सबको लगी मिर्ची, रूम की खुली थी खिड़की, सबको लगी मिर्ची, रूम की खुली थी खिड़की, सही गई भाग, सबको लगी आग, सही गई भाग, सबको लगी आग, ये सही भाग, सही भाग गई। चुप बिल्कुल चुप रहना। नहीं तो फिर आप मुझे पहले जैसे कमरे में बंद कर दोगे? कोई बात नहीं, मैं भी सही के जैसे भाग जाऊंगी। कितना मजा आएगा ना। मुझे ना पहले ही भाग जाना चाहिए था। कितना मजा आता। भाग गई हमारी सही, भाग गई हमारी सही, भाग। अब वीरू कुछ नहीं कर पाया, वीरू कुछ नहीं कर पाया। गप्पर आ। ये कोई मजाक की बात नहीं है। सॉरी। लेकिन वीरू, तूने सही के साथ ऐसे क्यों किया? वो मेरे जैसी है क्या जो तूने उसको कमरे में बंद कर दिया? मेरी आई तो मुझे इसलिए कमरे में बंद करती थी ना क्योंकि नहीं ताई, मैं जानती हूँ वीरू, मैं जानती हूँ सब लोग पीछे से मेरे बारे में क्या बोलते हैं। लेकिन सही तो मेरे जैसी नहीं है ना, वो तो समझदार है ना वीरू। और तू सोच वीरू, अगर किसी समझदार इंसान के साथ कोई ऐसे करेगा तो वो क्या करेगा? वो तो वही करेगा ना जो सही ने किया, वो भाग जाएगा ना। सही ने बिल्कुल सही किया तेरे साथ, पता है, बिल्कुल सही किया। ताई तू गलत समझ रही है। मैं कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ, मुझे पता है वीरू। लेकिन तू ऐसे कैसे कर सकता है वीरू? मतलब मेरा वीरू जब आई मुझे कमरे में बंद करती थी और मुझे किसी से बात नहीं करने देती थी, तो तू कैसे सबसे मेरे लिए लड़ता था ना, और कमरे में आके मुझसे बात करता था और मेरे लिए चॉकलेट्स भी लाता था। तो फिर आज तूने सही का मेरे जैसा हाल क्यों कर दिया? हाँ? ताई प्लीज ये सब मत सोच तुम। तुझे सच में आइडिया ही नहीं है यहाँ पर क्या चल रहा है, और तू अपने वीरू के लिए ऐसा कैसे? वीरू तुझसे बात ही नहीं करनी। देवी ताई, सही अपनी मर्जी से इस पूजा में शामिल नहीं होना चाहती थी, और उसने मेरे सामने कहा था कि उसे इस पूजा में, इस फंक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं है। और विराट ने जो कुछ किया उससे उस पर कोई असर नहीं पड़ा। इनफैक्ट वो कॉलेज तो चली गई और विराट के सारे एफर्ट्स भी वेस्ट हो गए। उसे जो करना था वो कर चुकी है, और हम में से अब किसी को नहीं पता कि वो वापस कब लौटेगी। आप सब लोग भूल रहे हैं कि आज का दिन सही के बारे में नहीं था। मुझे तो इस घर में बस एक कोने में खड़े होने की आदत सी हो गई, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि आज का दिन भी हमेशा की तरह होगा। बदलेगा? तू क्यों रो रही है? तो और क्या करूं बड़ी मामी, मैंने बस जिंदगी में थोड़ा सा सुकून चाहा था, और वो भी मुझे नसीब नहीं हुआ। अब जब मुझे सारी चीजें सही होती हुई नजर आ रही है, आज का दिन मेरे लिए सबसे खास दिन होने वाला था, और आज भी सब सही की बातें कर रहे हैं, उसकी चिंता कर रहे हैं।
क्या मैं इतना भी डिजर्व नहीं करती? क्या मैंने अपनी जिंदगी से आप सभी लोगों से कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? ऐसा कुछ नहीं है बेटा। बेटा रो मत। पाखी, आई। पाखी बेटा, इतनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। हाँ, और आंख में आंसू, क्या हुआ? नमस्ते वैशाली जी। पत्र लेखा को शायद आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए भावुक हो गई। ऐसे मौके पे रोता है कोई? शांत। नमस्ते। भवानी जी, ये कुछ तोहफे हमारी तरफ से। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अब करिश्मा, जी काकू। ये सब अंदर रख देना। आइए। आई, बाबा नहीं आए? बेटा वो उनको ऐन वक्त पे बहुत जरूरी काम आ गया था, इसलिए आ नहीं पाए। लेकिन अपनी लाडली के लिए ढेर सारा आशीर्वाद भेजा उन्होंने। शैलेश जी भी आते तो हम सबको बहुत अच्छा लगता, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कभी कभी जरूरी काम आ जाते हैं। सब लोग तो आ ही गए हैं, पुरोहित जी भी आ गए हैं। चलिए पूजा शुरू करते हैं। हाँ, सही और पुलकित आना। बस जिन्हें पूजा में शामिल होना था वो सब आ चुके हैं। अब पूजा में कोई देरी नहीं होगी। हाँ वहीनी, और वैसे भी पत्रलेखा ने सुबह से कुछ नहीं खाया। पूजा के लिए व्रत रखा है उसने, और मुहूर्त निकल जाने से पहले हमें पूजा शुरू कर देनी चाहिए। हाँ हाँ, आइए, अब किसका इंतजार है? आइए। आप शिवानी, पुरोहित जी को बुला। हो वहीनी। या पता नहीं मेरी सही कहाँ है, वो कैसी है, किस हाल में है, वो ठीक है कि नहीं, उसकी रक्षा करना पापा। अब आप दोनों ये अक्षत अग्निकुंड में डाल दीजिए। ओम नमो नारायण वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम हुं विष्णवे नमः। अब अपना हाथ आगे कीजिए। ओम नमो नारायण वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम हुं विष्णवे नमः। काकू, आप इतने टेंशन में क्यों हो? सही पता नहीं कैसी होगी, कहाँ होगी। अरे काकू, आप टेंशन मत लो, अपनी सही है ना, वो एकदम ठीक होगी। आप चलो मेरे साथ पूजा में बैठो। चलो ना काकू। उफ़ो, काकू आप मत परेशान होना इतना, क्या हुआ है? फोन भी नहीं उठा रही है ना, पता नहीं। ओह, अच्छा काकू, मैं एक काम करती हूँ, मैं पुलकित को फोन करती हूँ और पुलकित को बोलती हूँ कि वो सही को अपने साथ लेकर आए। ओके? ये अच्छा आइडिया है। ठीक है, आप पूजा में बैठो, जाओ। तू मला सांग। हो, नक्की।
लगता है सबको पता चल गया है कि सई घर से भाग गई है, तभी देवी मुझे बार बार फोन कर रही है। पूजा शुरू हो गई होगी सही, हमें जल्दी चौहान निवास पहुंचना होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जीजू, इतनी भी क्या जल्दी है? वैसे भी ये सिर्फ दिखावे की पूजा है। मुझे तो ये सोच के शर्म आ रही है कि पाखी दीदी अपनी बनावटी खुशी को सच साबित करने के लिए भगवान के नाम का इस्तेमाल कर रही है। जी। अब आप अपना दाहिना हाथ आगे कीजिए और ये घी अग्नि में अर्पित कीजिए। आप अपना हाथ इनके हाथ के ऊपर रख दीजिए। ओम नमो नारायण वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम हुं विष्णवे नमः। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ सही, लेकिन मुझे देवयानी की फिक्र हो रही है। मुझे उसके पास जल्दी पहुंचना ही होगा। वो मेरे बिना वहां अकेला महसूस कर रही होगी, और तुम भी तो वहां नहीं हो उसके पास उसका ख्याल रखने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। अब आप सभी लोग आंखें बंद करके हाथ जोड़िए। देखती हूँ विराट, जैसे तुमने उस दिन योगा रिट्रीट में मुझे आग से बचाया था, आज भी तुम मुझे इससे बचाते हो या नहीं। पत्रलेखा, पत्रलेखा, तुम ठीक हो ना? विराट को मेरी फीलिंग्स की कदर ही नहीं। भगवान करे वहां सब ठीक हो। सब ठीक ही होगा जीजू। मैं जो वहां नहीं हूँ, और आप देखिएगा काकू मुझे देखते ही बोलेंगी, मस्त है मस्त, आ गई जंगली मुर्गी। ए लड़की, तुझे जब पता है पूजा में देर से आना अपशगुन होता है, तो क्यों कर दिया ऐसा? गुरुजी, ऐसी आग लगना कोई अपशकुन तो नहीं होता ना? नहीं नहीं भवानी जी, बल्कि सम्राट ने आग बुझाकर अपने पति धर्म का निर्वाह किया है। इसने अपनी पत्नी की रक्षा करने का वचन निभाया है। इसमें कोई अपशगुन नहीं है। जैसे लक्ष्मी जी के आगमन से विष्णु जी का समग्र जीवन सुख और समृद्धि से भर गया था, वैसे ही पत्रलेखा भी ये साबित कर देगी कि वह इस घर की लक्ष्मी है। सम्राट और पत्रलेखा की जोड़ी विष्णु और लक्ष्मी जी की तरह ही बनी रहे। बधाई हो भवानी जी, आपके घर लक्ष्मी पधारी है।
पुलकित, तुम लोग इतनी देर से क्यों आए? और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? देवी वो मैं ड्राइव कर रहा था ना इसलिए। ओह अच्छा। सही, मुझे पता है तो खिड़की से भाग के चली गई ना। लेकिन मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। तूने मुझे क्यों नहीं सिखाया पाइप से नीचे उतरना? फिर मैं भी पहले ही घर से भाग जाती और पहले ही पुलकित के पास चली जाती। देवी तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। सही भाभी आई हुई है, वो भी पुलकित जीजू के साथ।